नमस्कार, जय हिंद। थारू वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें कुछ रणनीति की आवश्यकता होती है। यूपीपी कांस्टेबल 60,244 जो 27 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिल करी जाएंगी, उस परीक्षा में सफल होने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप आपको रणनीति बनानी चाहिए, उस पर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सिलेबस की। आपको किसी भी परीक्षा में बैठना है, सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ना है। जब तक आप सिलेबस पढ़ेंगे नहीं, आपका एक रोड मैप नहीं बन पाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जिस दिन आपने सिलेबस पढ़ लिया, तो कहते हैं ना कि बेल बिगन इज हाफ डन, उसी दिन आपका आधा काम हो गया। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, क्या तैयारी करेंगे आप बताइए। आपको पढ़ना है ए, आप पढ़ लेंगे बी। आप उठाएंगे हिंदी की ही पुस्तक, आप लगाएंगे उस टॉपिक को पढ़ने में जो इस परीक्षा में वो टॉपिक कवर होने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। यूपीपी में क्या सिलेबस है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और एक संख्यात्मक या मानसिक योग्यता, मतलब इसको आप मैथ समझ सकते हो। और चौथा है रीजनिंग का, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक कवर करना। 4 टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या हैं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। पता चले कि आप हिंदी की पुस्तक ले आओ, पूरा हिंदी ही चाट डालो, कोई मतलब नहीं है। सामान्य ज्ञान क्या पढ़ना है, देखो सामान्य जीके में क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान, आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ऐसे ही जो टॉपिक दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब भी आप कोई बुक लेंगे, टॉपिक को मैच करेंगे। जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उतना ही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और दूसरा है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। हिंदी में हिंदी के जो सब टॉपिक्स है उसको आप देख लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। जितने टॉपिक हिंदी में दिए गए आपको सिर्फ उतने ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब तीसरा है मैथ्स। मैथ्स में 2 सब टॉपिक है, एक संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एक है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। न्यूमेरिकल में देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है, जैसे संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय कार्य है, औसत है, समय और दूरी है, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह के टॉपिक मैथ्स में दिए गए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में इसको आपको पढ़ना है। और मैथ्स का जो दूसरा टॉपिक है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, इसमें तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, इस तरह के चीज़ें हैं मैथ्स में। और चौथा है रीजनिंग। रीजनिंग में का, खा और गा 3 सब टॉपिक्स हैं। का में क्या है, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड, खा में है बुद्धि लब्धि, IQ, गा में है तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। बस इतना ही सिलेबस है आपको। यूपीपी में आपको सफल होना है तो इस सिलेबस को सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा, एक रोड मैप तैयार करना होगा कि मुझे इतनी चीज़ें पढ़नी है। आपने आप पूरा सिलेबस देख लिया, आपको क्या क्या पढ़ना है सब पता मालूम हो चुका है। अब आपको पिछले साल का 5 साल का पेपर उठाना है। 5 से 10 साल जो भी आप पढ़ना चाहें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पिछले साल का, मात्र 5 साल का आप पेपर उठा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो इतने टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल पूछता है, और पेपर का लेवल क्या है, स्तर क्या है। जब आप पिछला पेपर उठाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि भूगोल का इस सेक्शन से तो पूछेगा ही पूछेगा, इस टॉपिक से पूछेगा, राजनीति से यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, हिंदी से ये पूछ ही रहा है, तो उसको आपको नहीं छोड़ना है। और पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा पिछले 5 साल का, आप जिस दिन पेपर दे देंगे। उसके बाद अब क्या हुआ, आपने सिलेबस रट लिया, पिछले 5 साल का पेपर दे दिया, अब समझ लीजिए आपका 70 से 80% काम हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ
30% है, उसके लिए क्या करना होगा? आज से लेकर आपको एग्जाम से 5 दिन पहले तक का एक रोड मैप बनाना होगा। डेली क्या क्या पढ़ना है उसके लिए एक समय तैयार करना होगा। डेली आपको पर डे मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा दो से ज़्यादा आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन में। 2 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ेंगे और उसमें इस सिलेबस को देखते हुए पढ़ेंगे। और जब टॉपिक कवर हो जाए आप मार्केट से जाएंगे, सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर आता है उसको उठा लेंगे। आपको 10 से 15 दिन पे जितना आपने टॉपिक पढ़ लिया है उसका टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आप सैम्पल पेपर से आपको घर में देना है। उससे क्या होगा, आपको अपनी कमजोरी और आपको अपनी मजबूती पता चल जाएगा, जिस पर आप क्या होगा कि आप अपनी कमजोरी पर काम करेंगे। आप हर 10 दिन में अपना असेसमेंट करेंगे ताकि आप अपने आप को जान पाए कि आप कहाँ पर अच्छे हैं और कहाँ पर थोड़े से वीक हैं। उस पर आप काम करेंगे और एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक आप पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सैम्पल पेपर्स ही देने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। और बीच बीच में आप सहायता के लिए शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं, अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं। आप पढ़ाई के दौरान आपको बार बार ऐसा एहसास होगा कि मैं गलत पंगा ले लिया या मैं नहीं कर पाऊंगा, या इस तरह के निगेटिव थॉट आपको जरूर आएंगे। हर 10-15 दिन में आपको आने ही आने हैं। अगर इस तरह के थॉट आते हैं तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन पे हो, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको ही पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी कठिन है, कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं। जो मेहनत नहीं करता है उसको लगता है कि मैं उड़ा दूंगा, जो मेहनत करता है उसको लगता है कि यार कठिन है, गलत पंगा ले लिया और हो नहीं पाएगा। अगर इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती हैं तो आप पॉजिटिव बने रहें, आप सिर्फ काम करते रहें। एक बार आपने निर्णय ले लिया फिर आप परीक्षा तक आपको रुकना नहीं है। आपको कितना भी लगे कि नहीं कर पाऊंगा, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। ये नहीं कि मैं इस साल नहीं दूंगा अगले साल दूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में बैठने का। जब आप घर में सैम्पल पेपर दोगे, 3 घंटे का पेपर है, अगर आप सैम्पल पेपर दे देते हो तो वहाँ आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन बड़ा सही आपका हो जाएगा। आप सही समय पर ही पेपर ख़त्म कर दोगे। तो यहाँ सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है देना आपको। अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 2.25 घंटे में घर पर ही ख़त्म करें, ताकि वहाँ 3 घंटे से पहले आपका पेपर ख़त्म हो जाए। 300 नंबर का पेपर है और जनरली जो कट ऑफ है जनरल का 220 से ऊपर। जनरल में अगर आप हो तो 220 से ऊपर रहोगे तो आप सेफ रहोगे। अगर आप ओबीसी हो तो अब जनरल और ओबीसी का लगभग ठीक ठाक रहता है। आप 215 से ऊपर मान लो। और जनरल का जो EWS आता है वो अपना कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा हो, इसलिए आप ओबीसी से ऊपर ही अपने आप को लेकर चलो। ओबीसी के लेवल पर या 215 ही अपना लेकर चलो। EWS कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन आप जब कम के हिसाब से पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। आपको हमेशा हाई देखकर पढ़ना है। तो आपका टारगेट 215 ही होना चाहिए। अगर ओबीसी का 215 से एबव है तो आप भी 215 एबव ही चलिए। एससी का क्या है, कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जो अपना स्कोर है कम से कम 210 तो मान के चलो। SC ST अपने आप को 210 करें। कम आएगा, हो सकता है हो जाए, कट ऑफ कम जाए। वो एग्ज़ाम का पैटर्न के हिसाब से जाएगा कि कैसा पेपर आया है। अगर कम आए तो आपके लिए अच्छा। आप टारगेट 210 से ऊपर ही रखो, ताकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तब भी आपका ठीक है, कम हो जाए तब भी आपका ठीक है। 300 नंबर का पेपर है और जनरल अपना 220 बनाएंगे और EWS OBC 215 और 210 SC ST समझ कर चलेंगे। और जो टॉपिक दिए गए हैं इस टॉपिक के लिए क्या क्या पुस्तकें आएंगी मैं आपको जल्द ही वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।